कि वास्तव में यही समस्या ज्यादा है। जिस दौरान मैं आपके बीच में आया हूं, समस्या ज्यादा है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और उस समस्या से अगर जो निपटने के लिए दो लोग निपट सकते हो समस्या से, या तो कोई सैनिक हो, जज्बा बहुत मजबूत हो, या कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन हो जो उन सभी समस्याओं को अपने कंधे पे रखे और विधानसभा में जाके उनकी बातों को रखे। तो मेरे अंदर दोनों गुण है, मैं अच्छा रेसलर भी हूँ और सैनिक भी हूँ। इसीलिए आपकी जो जो समस्या मेरे सामने आपने रखी है कि आज की डेट में जो सेक्टर की हालत है, उनसे वास्तव में मुझे भी बहुत वो लग रहा है कि जिस टाउनशिप में मैं गया हूं, हर टाउनशिप में एक ही कंप्लेंट थी कि हमारे यहाँ पर रोड, सिविल, इनकी बहुत बड़ी समस्या है। 2014 से लेके 2019 तक सब कुछ बुला अच्छा चला हुआ था, दुरुस्त था, गुड़गांव अच्छा सफाई में भी था। और जब से प्राइवेट टाउनशिप सेक्टरों के सभी सेक्टर जब से निगम ने अपने अंडर में लिए हैं, उसी दौरान से ओम प्रकाश जी, सज्जन जी, अनिल जी, परवीन जी, उसी दौरान से हमारी हालत खराब होनी शुरू हो गई। ना तो निगम ने कोई कार्य किया और अफसरों ने अपनी मनमानी करके आज गुड़गांव की इतनी बुरी हालत है कि हम सब लोग उस विषय पे जब सोचेंगे तो हमें लगता है कि वास्तव में ही समय पे आदमी को कबूल कर लेना चाहिए कि ना तो निगम के अंदर रोड बने और ना साफ सफाई के प्रति एक्टिव रहे। मेरा अपना मानना यह है कि हम अपने शहर को इंदौर जैसा बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे जो छोटी शाखा है उनके लिए पूरी मेहनत करनी होगी। और वो मेहनत जब हो सकती है जब निगम की तरफ से पर आरडब्ल्यूए को 1 से 1.5 करोड़ रुपए की सालाना छूट हो और वो काम करा सके। हम सब लोग अभी लग रहे हैं कि हम सब लोगों का मानना यह है कि विधायक, काउंसलर, वो अगर जो आपके काउंसलर अपने गांव में काम कराते हैं, कन्हई में काम कराए तो सेक्टर 45 रह जाता है, सेक्टर 45 में काम कराए तो गांव रह जाता है। क्योंकि उन सब लोगों के लिए तो समस्या ये भी है ना, और सभी अफसरों से मिलना होता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने अपने बेटे को अब की बार गुरुग्राम विधानसभा से विधायक बना के भेजा तो सबसे पहले अफसर आपके बीच में आएगा, आपकी बात सुनेगा, आपके कार्य करेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्योंकि जब तक इंसान बन के जाना कोई उद्देश्य नहीं है। बना तो आपने पहले भी दो, हमसे पहले संगठन की पूरी मदद करके, पार्टी की पूरी मदद करके आपने 14 में भी बना दिए, 19 में भी बना दिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कैडर के से जुड़े हुए हो, राज से जुड़े हुए हो, आप 100% 24 में भी आप अपने भाई, अपने बेटे को फिर से बीजेपी को जिताओगे, इस कमल के बटन पे निशान दबाओगे और अपने भाई को विधानसभा में भेजोगे। लेकिन मेरा जो कार्य है, आपका कार्य 5 तारीख को खत्म होगा और मेरा कार्य 5 साल चलेगा। उस कार्य को मैं आप सब लोगों के बीच में आपके साथ योजना बना के कि आपके सेक्टर में क्या क्या काम होना चाहिए, हर 15 या 1 महीने के बीच में आपके बीच में आऊंगा, आपकी बातों पे पूरा अमल करके और आपके लिए संघर्ष करके जो भी कोई कार्य होगा आपका, चाहे वो रोड का कार्य हो, चाहे वो सिविल का कार्य हो और चाहे वो सफाई का कार्य हो, इन सभी कार्यों में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन अभी जो चुनाव है वो चुनाव राष्ट्र के प्रति है। अभी आपने सुना होगा आज से 4 दिन पहले कि कांग्रेस की जनसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इससे शर्म की बात कोई हमारे लिए हो सकती है?
अरे जोर से बोलो, इससे शर्म की बात कुछ हो सकती है हमारे लिए? कांग्रेस की रैलियों में हमारे विरोधी हमारे लिए सबसे, हमारे वातावरण को, हमारे जीवन को, हमारे सैनिकों को, कितने सैनिक शहीद हो गए उस गद्दार देश का। कोई हमारे यहां पे आके ये कहे, उसकी जय घोष करे कांग्रेस की रैलियों में, क्योंकि मैं एक सैनिक भी हूं, ना मुझे बर्दाश्त होगा, ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं इस चीजों के लिए। हमारी नीतियां हैं, हम हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति सोचते हैं। मोदी जी इंडिविजुअल अपने प्रति कभी नहीं सोचा। देश के तीसरी दफा देश के प्रधानमंत्री बने, अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा। बहुत से लोग पूछते हैं, जो नेता बनता है घर को चलाता है, घर को भरता है, घर से ये करता है, आप बताओ, आपके सामने प्रूफ है, मोदी जी का पूरा परिवार है, बताओ उनमें कौन सा भाई पैसे वाला है, कौन सा उद्योगपति है, साधारण जीवन जीते हैं। और आज तक मोदी जी ने एक मन में से भाव रखे हैं कि 144 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, और ये भारत की मातृभूमि मेरे लिए सर्वप्रिय है। आज वही मोदी जी जो अमेरिका के देश मोदी जी का वीजा लगाने से मना करते थे, आज वही अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी से कहते हैं कि एक बार हैंडशेक हो जाए और मीडिया में मेरा फोटो आ जाए तो मैं अमेरिका का चुनाव जीत जाऊंगा। ये गर्व की बात है मोदी जी के अंदर। आज हमारी गिनती 5 देशों में, हमारी वर्ल्ड में आज हमारी गिनती 5 देशों में शुरुआत होती है। एक समय ऐसा था कि जो हमारे इर्द गिर्द के देश थे, जो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अभी देख रहे हो बांग्लादेश की क्या हालत है, श्रीलंका की क्या हालत है, और उस गद्दार देश की तो कहने की जरूरत ही नहीं, जिसके पास अपनी चपाती खाने के पैसे ना, अपना खाना खाने का पैसे ना हो, वो देश कभी तरक्की कर सकता है? आज हम उस सीमा पे खड़े हैं कि मोदी जी ने पूरे विश्व में हमें जनवाया है। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही गुजरात का मुख्यमंत्री बना, और वही सोनिया गांधी, राहुल बाबा जो बोलते थे कि एक चाय बेचने वाले का बेटा कभी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना और भारत का स्वाभिमानों पर किया। आज हम सब लोग आपके बीच में, हम भी चाहते हैं हमारा गुड़गांव बेहतरीन हो, सुंदर बने। हम भी चाहते हैं इंदौर जैसे शहर की तरह हमारा भी शहर बने, लेकिन उनकी नीतियां हैं, उस शहर की नीतियां हैं, पहले RWA, फिर उसके बाद कौंसलर, फिर विधायक, फिर सांसद और फिर मुख्यमंत्री। 5 चैनल से घूम के चलता है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, जिस दिन हमें RWA की पूरी छूट हो गई और काम करने का 1 से 1.5 करोड़ रुपए मिलने लगा, उस दिन हमें अपना सेक्टर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। साफ सफाई के मामले में भी, पार्क के मामले में भी, और रोड के मामले में भी। और जो ठेकेदार निगम के द्वारा रोड बनाता है, उसको बाकायदा गारंटी होगी, वो 10 साल के लिए लिख के दे कि जब भी रोड में कोई दिक्कत आएगी तो उसकी रिपेयरिंग, उसको ठीक कराना उसकी स्वयं की गारंटी होगी। तो हम गुड़गांव में विकास कर सकते हैं, हम गुड़गांव में अच्छा डेवलप कर सकते हैं। और अभी जो हमारी नीतियां हैं, जो हमने गुड़गांव के बारे में सोचा है, हमें लगना चाहिए कि गुड़गांव, न्यू गुड़गांव भी और पुराना गुड़गांव भी, जो ओल्ड गुड़गांव भी और न्यू गुड़गांव भी आपस में जुड़े कैसे। तो उसके लिए हमारे लिए एक जरिया है, हमने जयपुर को भी देखा है। जयपुर में बाहर निकलते ही जाम ही जाम, जाम ही जाम। हम चाहते हैं, कल हमने माननीय मंत्री जी के सामने भी ये बात रखी कि हमारे यहां पर पूरे गुड़गांव के अंदर एलिवेटेड रोड बन जाए, हम जाम की समस्या से बिल्कुल दूर हो जाएंगे।
और हमें कोई जाम से हमें झेलना नहीं होगा। एलिवेटेड रोड बनने के बाद तुरंत ही हमें जाम से मुक्ति मिलेगी। और जहां तक रहा मेडिकल के लिए, हमें जब रेवाड़ी जैसे शहर को, जहां पॉपुलेशन थोड़ी है, झज्जर जैसे शहर को एम्स मिल सकता है, तो 100% गुड़गांव जैसे शहर को पीजीआई मिल सकता है, अगर जो हमारे सब लोगों का प्रयास है। हमारे पास विजन होने चाहिए। अब उद्योगपति जब आ रहे थे हमारे औद्योगिक क्षेत्र के यहाँ पर, तो हमने खुद कहा कैबिनेट के उद्योग मंत्री से कि उद्योग तो बहुत बड़े बड़े आके यहाँ पर, लेकिन हम जब अपने बस स्टैंड को देखते हैं तो हमें बड़ी लाज आती है। हमें लगना चाहिए कि गुड़गांव का बस स्टैंड इतना लग्जरी बने कि 5 मंजिल का बने और लगे लोगों को, चलो देखो गुड़गांव का बस स्टैंड इतना हाईटेक बना हुआ है, जहां वाईफाई है, रेस्ट करने की पूरी सुविधा है। ऐसा बस स्टैंड गुड़गांव का बने, ये योजना हम सब लोग आपके बीच में से आपकी हर विषय पे पूरा संघर्ष करेंगे विधानसभा में, और आपके लिए काम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे सहयोगी बनके, आप हम सब लोगों को अब की बार आने वाली 5 तारीख को अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ एक ही चीज सोचने की जरूरत है कि हमें अपना राष्ट्र बचाना है। ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। या तो गारंटी केंद्र में मोदी साहब की है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की, या गुरुग्राम में आपके बेटे आपके भाई की है, जो कह दी वो किया है हमेशा। आपका जो मंदिर बन रहा था, अभी ओम प्रकाश जी ने कहा, जिस दिन मैं मंदिर में पहली दफा आया, मैंने दर्शन किए, छोटी सी प्रतिमा रखी हुई थी उस दौरान, तो मैंने मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कहा भाई साहब कुछ मंदिर में आए हो, तो मैंने कहा मंदिर में मैं आया हूं, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मंदिर में सहयोग करके जाऊंगा, क्योंकि सनातन का मंदिर बने और उसमें सहयोग ना हो, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैंने ओम प्रकाश जी से पूछो, साथ की साथ वहीं पे सहयोग किया, और आज वही मंदिर, और मंदिर से मुझे प्रेम क्यों है, क्योंकि मेरे पिताश्री स्वयं कार सेवक थे, और जब मेरे पिताश्री को पटना में जेल हुई और वो रक्त बहा, मेरे पिताजी के जो उंगली के नखून है वो ऐसे पिलास से ऐसे खींचते ना, ऐसे पुलिस वालों ने खींचा, और जो वो रक्त बहा, उस रक्त का बदला जब हमें पूरा खुशी मिली, जब 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने राम मंदिर की ओपनिंग की, तो हमें लगा कि मेरे पिताश्री का जो रक्त था वो व्यर्थ नहीं गया। वो रक्त इस राम मंदिर बनने के लिए मेरे पिताश्री का रक्त बहा था, वो आज हमें खुशी मिली, और आप सब लोगों को आप रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। इसीलिए जो मंदिर आपका बन रहा है, आप चिंता मत करो, सेक्टर 45 का जो मंदिर बनेगा उसको भी लोग एक दिन देखने के लिए आएंगे, मेरा वादा है आप लोगों से, क्योंकि मैं खुद सनातन से जुड़ा हूं। अब सबका यहाँ पर पहुंचने पर सभी सम्मानितों का आपका आभार व्यक्त करता हूं, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं, और आपसे विनती करता हूं, मौका चूक मत जाना। बांग्लादेश और केरल नहीं बनाना है तो मौका मत चूक जाना। आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाना है, कमल का बटन दबाना है, और मोदी जी के कंधे और मजबूत करने हैं। ये कार्य करोगे ना, मरे मरे मन से दोनों हाथ उठाए करेंगे, ऐसे करके करोगे ना। माता की। और अभी हमारे बीच में ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो भाई साहब ने भी बताया, वो लोग एक बात बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं, व्यापारी है ना, सबको एक बात बोलते हैं, या तो वोट आराम से दे दो, नहीं तो खरीद लेंगे। क्या गुड़गांव में रहने वाला व्यक्ति कभी बिक सकता है? बताओ, हाथ हिला के बताओ, बिक सकता है? ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं चुनाव में, या तो वोट दे दो नहीं तो खरीद लेंगे। अरे हमारा स्वाभिमान जीवन में कभी कोई खरीद सकता है क्या? वो व्यापारी जरूर है, लेकिन हमें खरीद नहीं सकता, ये ध्यान रखना साथियों। इसीलिए मन में एक भाव रखो
कि बीजेपी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, और नरेंद्र मोदी है तो ही गारंटी है। इसीलिए ध्यान रखें कि आपका बेटा, आपका भाई मुकेश पहलवान है तो गुड़गांव का विकास मुमकिन है और गारंटी है आप सब लोगों से।